ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, परमात्मा प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। उपाय का अर्थ है साधन। परमात्मा प्राप्ति का सरल साधन क्या है। देखो प्रभु जी, परम आत्मा परमात्मा, परम का अर्थ है पूर्ण, परम का अर्थ है अनंत, जिसका कोई अंत न हो और जिसका कहीं पर अंत नहीं है। वह यहाँ पर भी है, मुझ में भी है और अभी है। काल की दृष्टि से जिसका कोई अंत नहीं होता कि इस समय होगा और उस समय नहीं होगा, ऐसा नहीं। स्थान की दृष्टि से जिसका कोई और छोर नहीं है कि यहाँ तक है फिर यहाँ से आगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। और वस्तुत्व की दृष्टि से, परिस्थिति की दृष्टि से भी जिसकी कोई मर्यादा नहीं, उसको कहते हैं परम। तो ऐसी आत्मा, मेरी आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन इस मर्यादित शरीर में, परिच्छिन्न शरीर में अभिव्यक्त होने के कारण हम इसको आत्मा कहेंगे। और सबकी आत्मा वो है परमात्मा। सबकी का मतलब ये नहीं है कि जो सजीव है उसकी आत्मा, जो चेतन है, जो घूम फिर सकते हैं, या तो जो वंश वृद्धि करते हैं, जो बढ़ते हैं, घटते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, उसी की आत्मा, ऐसी बात नहीं है। जड़ की भी आत्मा वही परमात्मा है। जड़ की आत्मा का मतलब है जड़ का उपादान कारण, सबका उपादान कारण। उपादान निमित्त और उपादान कारण एक ही है और उसी का नाम है परमात्मा। अब देखो महाराज, परमात्मा की व्याख्या करने से हमें पता चलेगा कि वह हर जगह रहा हुआ है, हर समय रहा हुआ है और हर एक में रहा हुआ है। तो मेरे में मतलब कि मैं भी जो यदि परमात्मा हूँ, तो मुझे अपने आप को प्राप्त करने में कठिनाई क्या है। इससे सरल और क्या हो सकता है। कठिन तो तब होता कि कहीं दूर दूर जाकर हमें उसे प्राप्त करना होता, या कोई श्रम करके फिर उसको हमें गेन करना होता, प्राप्त करना होता, या फिर कुछ बदलाव करके समाज को बदल डालो, व्यक्तित्व को बदल डालो। ऐसा अगर होता, बदलेंगे तभी हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तब तो कठिनाई होती। किसी परिस्थिति को अगर चेंज करना होता तब तो कठिन होता, लेकिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ जानना है कि सब परमात्मा है और तब मैं भी परमात्मा हूं। तो इससे सरल और क्या उपाय हो सकता है महाराज। मतलब कि उपाय यही हुआ कि आप जान लो और मान भी लो कि सब परमात्मा है। देखो, हमारे शास्त्र में कहा गया है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। एक और अद्वितीय सत मात्र सबसे पहले था और कुछ नहीं था। फिर उन्होंने ये सब, तस्मात् आकाश संभूतः, उसमें से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशात् वायु हुआ, आकाश में से वायु उत्पन्न हुआ, वायु में से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि में से जल उत्पन्न हुआ, जल में से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी में से वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई, अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न में से मनुष्य और प्राणी सब जो जो उसको खाते हैं सब उत्पन्न हुए। कहने का मतलब यही है कि परमात्मा ही आकाश बना, परमात्मा ही वायु बना, और तो कुछ था ही नहीं ना। और कुछ होता तो उनमें से परमात्मा आकाश वायु पृथ्वी बनाते, कुछ नहीं था। एक और मात्र एक परमात्मा ही था और कुछ था ही नहीं। एक परमात्मा ही जब था तब सब कुछ परमात्मा ही बना होगा। बस ऐसे तर्क से, युक्ति से, महात्माओं की अनुभूति से, श्रुति के वाक्यों से, स्मृति के वाक्यों से, मतलब कि श्रुति, स्मृति, अनुभूति और युक्ति, इन चारों चीजों से हमें
ये निश्चय दृढ़ कर लेना चाहिए कि जो है, जहाँ है, जैसा भी है, परमात्मा है। तब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ है, जो है, जैसा भी है, परमात्मा ही है। और मैं भी परमात्मा हूँ, क्योंकि मैं भी अनंत में आ जाता हूँ। अगर मैं परमात्मा नहीं तो ये अनंत नहीं हुआ। मेरे तक आते आते परमात्मा का अंत हो गया, तो उसको अनंत कैसे कहेंगे? उसको परम कैसे कहेंगे? ये तो परिचिन्न हो गया, मर्यादित, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर उसकी बाउंड्री है, अगर उसकी लिमिट है, अगर उसकी सीमा है, तब तो वह सीमित हो गया, परिचिन्न हो गया, परम नहीं रहा, अनंत नहीं रहा। तो अनंत का अर्थ ही यही है, परम का अर्थ ही यही है कि उसके बाहर कुछ भी नहीं रहता। तो मैं कैसे रहता? का मतलब यही है कि मैं भी परमात्मा हूँ। अगर मैं परमात्मा हूँ तो मैं ऐसा क्यों हूँ? परमात्मा माने ईश्वर, जो भी हम समझे भगवान, वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, क्योंकि अनंत है, सर्वव्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। और मैं न तो सर्वज्ञ हूँ, न तो सर्वशक्तिमान हूँ, न तो सर्वव्याप्त हूँ। मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता आसपास में क्या हो रहा है। तो मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? फिर सोचो कि ये धर्म किसके हैं? परिचिन्न होना, अशक्त होना और अज्ञानी होना, ये तो उपाधि के धर्म है। बुद्धि कम है तो वो अज्ञानी होगा, शरीर कमजोर है तो वो अशक्त होगा, और एक ही जगह होगा, हर जगह तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता। तो ये तो उपाधि के धर्म है। ईश्वर की उपाधि विराट है, इसलिए वह सब जानता है, सब जगह है, सब सर्वशक्तिमान है। मेरी उपाधि व्यष्टि है, इसलिए मैं सीमित हूँ, मर्यादित हूँ। मैं मतलब मेरा वेश, मेरा अभिवेश, मेरी उपाधि समझ लो। तो चींटी की उपाधि और हाथी की उपाधि में फर्क है, इसलिए चींटी की ताकत और हाथी की ताकत में भी फर्क है। लेकिन चींटी की आत्मा और हाथी की आत्मा अलग थोड़े ही है, एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो इस दृष्टि से, उपाधि दृष्टि से नहीं, उपाधि उपहित चैतन्य की दृष्टि से हम परमात्मा है। वो चैतन्य, परम चैतन्य सब में एक ही है। तो उसको जानने का सबसे सरल उपाय तो यही हुआ कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसको जान लो। और दूसरी बात ये भी हुई, जान लिया, समझ लो, तो क्या हम परमात्मा हो गए? नहीं महाराज। जानना बुद्धि का धर्म है और मानना मन का धर्म है। जान तो लिया, लेकिन मन कहाँ मानता है? मन नहीं मानेगा कि मैं परमात्मा हूँ। अगर मैं परमात्मा होता तो मैं क्या करता, कैसा होता, कैसे सोचता, कैसे चलता फिरता, कैसे व्यवहार करता, कैसे किसी की बात का रिस्पॉन्ड करता। बस ऐसा करने लग जाओ, आप धीरे धीरे परमात्मा हो जाओगे। रामसुख दास जी कहते हैं कि माना हुआ ना माना कर दो, बस बात बन गई। हमने माना है कि हम ये शरीर है, इनकार कर दो, नेति नेति ये मैं शरीर नहीं हूँ। हमने माना है कि इंद्रियां हम है, कहते हैं ना मैंने देखा, देखा आंख ने, और उसमें अपना अध्यारोप करके हम कहते हैं कि मैंने देखा। तो आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, अंतर इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी मैं हूँ ऐसा हम मान कर बैठे हुए हैं। तो जो माना हुआ है उसको ना माना कर दो, बात बन गई। सबको नकार दो, ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च घ्राण श्रोत्रे। तो कहने का मतलब यही है कि घ्राण, श्रोत्र, आँख, कान, ये सब मैं नहीं हूँ। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी मैं नहीं हूँ। ये स्थूल शरीर भी मैं नहीं हूँ। जो माना हुआ है ना माना कर दो, पीछे जो बचेगा वह मैं हूँ। कहने का मतलब यही है कि इसको टेक्का देने वाला जो है, इस शरीर संघात को अंदर से कोई टेक्का दे रहा है, जो टिका रहा है, वह मैं हूँ। तो वह तो परमात्मा है। तो हो गई परमात्मा प्राप्ति। अब परमात्मा कैसा है? सत चित्त आनंद स्वरूप है।
सच्चिदानंद घन है। घन का मतलब ठसाठस भरा हुआ, उसमें एक तिल भर रखने की जगह नहीं है, सोए की नोक जितनी भी जगह नहीं है। ठसाठस भरा हुआ, हर एक में, हर जगह, हर समय ठसाठस भरा हुआ है परमात्मा। अखंडानंद जी महाराज जी का ये शब्द है, ठसाठस भरा हुआ। तो हर जगह ये ठसाठस भरा हुआ है, पूरा पूरा का पूरा भरपूर है। तो सच्चित आनंद घन, हर जगह सत समाया हुआ है, हर जगह चित्त समाया हुआ है, हर जगह आनंद समाया हुआ है। तो महाराज हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को उठाकर आप देख लो, 5 अंश आपको उसमें मिलेंगे। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय, अस्ति मतलब अस्ति सत, सत भाति मतलब चित्त, और आनंद। अस्ति भाति प्रिय, प्रिय माने आनंद। तो हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ है तो सही। जैसे कि समझो ये रुमाल तो है, इसको है तो कहना ही पड़ेगा, तो है माने सत। कैसे पता चला? भास रहा है, तो भासमान होना माने चित्त। और क्यों है यहाँ पर? क्योंकि ये मेरे उपयोग का है, मेरे काम की चीज़ है, तभी तो यहाँ पर है। अगर काम की चीज़ नहीं होती तो यहाँ क्यों होती? फेंक देता मैं उसको उठाकर घूमने की फिरने की क्या जरूरत थी? तो उपयोगी का मतलब है प्रिय। तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ है, हर एक व्यक्ति जो है वो भासमान हो रहा है, और जो है और भासमान हो रहा है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह किसी न किसी को प्रिय है, किसी न किसी को आनंदप्रद है, इसलिए है। तो हर एक चीज में ये मिलेगा, अस्ति भाति प्रिय। और 2 चीज और क्या मिलेगी? नाम और रूप। आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। आद्यत्रय मतलब अस्ति भाति प्रिय, सच्चिद आनंद, वह ब्रह्म रूप है, और ततोद्वयम उसके बाद के 2 नाम और रूप, जगत रूपम, वह जगत बना हुआ है। जगत में जो दिख रहा है वो हमें नाम ही दिख रहा है, रूप ही दिख रहा है। रूप दिख रहा है और जो रूप दिख रहा है उसका कोई ना कोई नाम है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऊपर ऊपर दिख रहा है नाम रूप, उसके अंदर अगर हम प्रवेश कर जाए तो हमें अस्ति भाति प्रिय मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे। तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। आप एक पेन को ही ले लो, ये पेन है, ये पेन भासमान हो रहा है, और ये पेन मेरे उपयोग का है, उपयोगी है, प्रिय है। तो ये परमात्मा है, क्योंकि अस्ति भाति प्रिय इसमें है। तो हर जगह परमात्मा है। अब कहाँ जाकर उसको ढूंढना है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी ने कहा कि मुझको कहाँ ढूंढता फिरेगा? बाहर जब तक जाओगे तब तक तुम्हें वह नहीं मिलेगा। 10 इंद्रियों में से आप 10 दिशा में से किसी भी दिशा में जाओ, आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में जाओ, अपने आप से दूर जाओगे। जब 11वीं अंदर की दिशा का उघाड़ खुलेगी तब अपने आप को पाओगे। आपका मतलब है आत्मा, आपका मतलब है प्रिय, आपका मतलब है चित्त, आपका मतलब है सत, अपने आप का मतलब है परमात्मा। आप ही परमात्मा हो, हर एक परमात्मा है। ऐसा नहीं मानना है कि मैं परमात्मा हूँ और ये सब बाकी जो है वह तुच्छ है, ऐसा नहीं मानने का। सब परमात्मा है। अगर लिमिट कर दी, मर्यादा कर दी, परिच्छिन्नता कर दी, तो वह परमात्मा मिट गया, वह परमात्मा नहीं रहा। परमात्मा कब होगा? जब परम होगा, जब अनंत होगा, तभी तो उसको परमात्मा कहते हैं। हमें लगता है ये बातें समझ में आ गई होगी। ओम हरि।